नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज आंगनवाड़ी वर्कर से जो निवेदन है कि वो अपना जो पोषण ट्रैकर है, उसको अपडेट ज़रूर कर लें, क्योंकि न्यू वर्ज़न जो है पोषण ट्रैकर का 22.9 22.9 वो आ चुका है। और इसमें जो 5 चेंजेस लाई गई हैं। नंबर 1 है इंटीग्रेटेड ECCE लर्निंग थ्रू यूट्यूब वीडियोस। अब जो ECC लर्निंग है, जो आपको पता है कि ECC लर्निंग जो कि आप डेली ट्रैकिंग में 3 से लेके 6 साल तक के बच्चों को ECC प्रोवाइड करते हैं, उसको किसके साथ इंटीग्रेट किया गया है? उसको यूट्यूब के साथ इंटीग्रेट किया गया है। कहने का मतलब कि अब यूट्यूब में वीडियोस जो हैं वो अपलोड किए जाएंगे और बताया जाएगा कि कौन कौन सी डेज़ में कौन कौन सी जो एक्टिविटीज़ हैं वो आंगनवाड़ी वर्कर्स कर सकती हैं। जैसे कि आप देखते हैं, अगर हम पोषण ट्रैकर की बात करें, तो पोषण ट्रैकर में डेली ट्रैकिंग में जाते हैं। तो डेली ट्रैकिंग में आप जाएंगे तो आपको जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलते हैं, उसमें सबसे लास्ट आप देखते हैं ECC लर्निंग। ये कंप्लीट पे ओपन करेंगे तो जहाँ पे वॉइस ओवर आ जाएगा ऑफ द डे। नेक्स्ट आपका आ जाएगा कि जो मिनिमम 2 एक्टिविटीज़ हैं वो आपने कंप्लीट करनी ही करनी है। मैक्सिमम आप 5 कर सकती हैं एक्टिविटीज़ कंप्लीट, लेकिन मिनिमम 2 एक्टिविटीज़ कंप्लीट करनी ही करनी है। अब इसको किसके साथ इंटीग्रेट किया गया है? इसको यूट्यूब वीडियोस के साथ इंटीग्रेट किया गया है। कहने का मतलब कि अब ये जो एस्पेक्ट हैं ये यूट्यूब में भी अवेलेबल होंगे। और जो दूसरा है, जो दूसरी चीज़ आई है वो है रिस्ट्रिक्टेड मोबाइल नंबर चेंजेस ड्यूरिंग वेरिफिकेशन। जैसे आप मोबाइल वेरिफिकेशन कर रहे हैं, उस समय जो मोबाइल नंबर चेंज करते थे वो अब उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है वो रिजॉल्व EKYC इशू ड्यूरिंग THR डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये वाला जो है जी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी आंगनवाड़ी वर्कर्स आज भी कॉल कर रही थी कि जब वो EKYC कर रहे हैं, सबसे पहले फेस कैप्चरिंग कर रहे हैं, उसके बाद जैसे ही वो EKYC में जाते हैं उस समय में वो सिस्टम से बैक हो जाता है, वो प्रोसीड नहीं करता है, वो EKYC नहीं होती है। तो ये वाला जो इशू है, इसमें जो न्यू वर्जन है 22.9 22.9, इसमें इस इशू को सॉल्व करने की कोशिश की गई है। उसके बाद जो चौथी चीज़ है वो है रिमूव्ड द वैक्सीनेशन ऑप्शन फॉर लैक्टेटिंग मदर्स। अब आप जानते ही हैं कि जो वैक्सीनेशन है वो प्रेग्नेंट लेडीज़ की वैक्सीनेशन होती है, TT इंजेक्शंस लगते हैं। उसके बाद जो बच्चे हैं उनका वैक्सीनेशन होता है। लैक्टेटिंग मदर्स का वैक्सीनेशन का वहाँ पे ऑप्शन था, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो लैक्टेटिंग मदर की कोई वैक्सीनेशन नहीं होती है। इसीलिए वो जो वैक्सीनेशन ऑप्शन था लैक्टेटिंग मदर के लिए वो रिमूव कर दिया गया है। अब आप जानते हैं वैसे भी जो वैक्सीनेशन होता है वो प्रेग्नेंट लेडीज़ है, और उसके बाद बच्चा जब एट द टाइम ऑफ बर्थ, उसके बाद 1.5 महीने का बच्चा होता है, 2.5 महीने का बच्चा होता है, 3.5 महीने का बच्चा होता है, उसके बाद 9 महीने का बच्चा होता है, उसके बाद 6 महीने के बाद जो विटामिन ए की जो ड्रॉप्स दिए जाते हैं, उसके बाद जो 5 साल का बच्चा होता है तब तक जो वैक्सीनेशन चलती है। लेकिन प्रेग्नेंट लेडीज सॉरी जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो दात्री महिलाएं हैं, उनकी वैक्सीनेशन नहीं होती है। इसीलिए ये जो ऑप्शन है इसको रिमूव कर दिया गया है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है इम्प्लीमेंटेड बाल आबा क्रिएशन इन दिस वर्जन। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो समझने वाली चीज़ है। इसमें क्या है कि जैसे ही आप जो आपको पता है कि जो आबा आईडीज़ हैं वो सभी बेनिफिशरीज़ की क्रिएट हो रही हैं। इसमें किसी भी बेनिफिशरी के आगे हम जाते हैं, 3 डॉट पे क्लिक करते हैं, तो जब आप आते हैं सबसे ऊपर है अपडेट प्रोफाइल, ऐड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशनल डिटेल, ग्रोथ मॉनिटरिंग, ऐड वैक्सीनेशन डिटेल, क्रिएट ऑब्लिक रिट्रीव आबा। तो जब आप इसे क्लिक करेंगे तो आता था पहले कि इफ़ द चाइल्ड हैज़ his or her own आधार नंबर, it is recommended to update child आधार नंबर in the profile before proceeding with आबा आईडी। तो हमारे जी कहते थे कि आपने क्या करना है, बच्चों का आधार बनाना ही बनाना है। अब जहाँ प्रॉब्लम ये थी कि जो बहुत सारे बच्चे हैं उनका आधार बना ही नहीं है, तो उस केस में अब न्यू ऑप्शन दिया गया है। अब जो बाल आबा जो है वो क्रिएट करनी है, बाल आबा यूजिंग
पेरेंट्स आधार। कहने का मतलब कि आप जो बाल आबा है, बाल का मतलब है बच्चा, अब जो बाल आबा है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं, हम पेरेंट्स के आधार को यूज करके भी कर सकते हैं। कहने का मतलब कि अब जो आबा आईडी की क्रिएशन है वो 100% बेनिफिशियरीज की आबा आईडी क्रिएट होनी चाहिए। पहले हमारे पास एक्सक्यूज रहता था कि बच्चे का आधार ही अभी नहीं बना है, वो आधार सेंटर में गया है, अभी अंडर प्रोसेस चल रहा है, उनके आधार ही नहीं जनरेट हो रहे हैं, सो एक्सक्यूजेज रहते थे। लेकिन अब उसका अल्टरनेटिव दे दिया गया है, वो ये है कि बाल आबा जो है वो हमने क्रिएट करनी है। मुझे उन बच्चों की होगी जिन बच्चों के अपना आधार नहीं है, उनके पेरेंट्स का आधार है, तो हम बाल आबा वाले ऑप्शन में जाएंगे। जिन बच्चों का अपना आधार है तो फर्स्ट ऑप्शन में जाना है। कहने का मतलब कि आबा आईडी अब हमने सभी बेनिफिशियरीज की क्रिएट करनी है। जितने भी, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि जितने भी पेंडिंग बच्चे रहते हैं जो आंगनवाड़ी सेंटर्स में हैं, उनकी इमीडिएटली आबा आईडी क्रिएट कर दें। और ये है भी जो सिंपल प्रोसेस है जहां हम कंटिन्यू में करेंगे। आज यू श्योर यू वांट टू क्रिएट आबा, हम प्रोसीड करेंगे। उसके बाद क्रिएट ओब्लिक रिट्रीव आबा, जहाँ पे हम जे करेंगे जहाँ पे मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं था, इसलिए सबसे पहले मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। और फिर आपको विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड जो है, जो आबा आईडी है, जब बाल आबा आईडी है वो क्रिएट हो जाती है। इसलिए सभी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों की आबा आईडी क्रिएट आपने नहीं की है उसको, और उसका रीज़न ये है कि उनका अपना आधार नहीं है, उनके पेरेंट्स का आधार है, तो उस केस में न्यू ऑप्शन आ गया है। और वो कौन सा है, वो है कि क्रिएट ओब्लिक रिट्रीव बाल आबा। तो आई थिंक कि आपको इसके बारे में जो हमारी चेंजेस आई थी, ये टोटल उसके बाद जो फिफ्थ है जो बाल आबा क्रिएशन की थी, तो जो जो मेन है नंबर 1 था कि जो ईसीसी लर्निंग है, आपको पता है डेली ट्रैकिंग में ईसीसी लर्निंग आता है। अब इसको किसके साथ इंटीग्रेट किया गया है, इसको यूट्यूब वीडियोस के साथ इंटीग्रेट किया गया है, क्योंकि हमें यूट्यूब देखने का वैसे भी रहता है, हम देखते ही रहते हैं, सोशल मीडिया में हम एक्टिव रहते हैं, इसलिए वो चीज़ें सोशल मीडिया में लाई गई हैं, वो यूट्यूब में आपको वीडियोस जो हैं वो अवेल की जाएंगी। उसके बाद जो बाकी छोटी छोटी चेंजेस हैं, और मेन चेंज जो है वो एक तो ईसीसी लर्निंग को यूट्यूब के साथ वीडियोस के साथ इंटीग्रेट किया गया है। और सेकंड जो बाल आबा क्रिएशन है, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज, जो कि बाल आबा आईडी क्रिएशन है, वो वाला जो एस्पेक्ट है वो दिया गया है। बाकी जो EKYC के टाइम में आपको प्रॉब्लम आ रही थी, वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की गई है। उसके बाद जो मोबाइल नंबर चेंजेस, जब वेरिफिकेशन के टाइम पे जो मोबाइल नंबर चेंज करते थे उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है थोड़ा। तो आई थिंक कि अभी आपको पता चल ही गया होगा। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।